जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, श्रद्धालु बंधुओं, सभी सनातन प्रेमी भाइयों, सभी को मेरा प्रणाम। शिव महापुराण का वाचन कर रहा हूँ या कथा कह रहा हूँ, कुछ भी समझ सकते हैं आप सब। और शिव पुराण धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कैलाश संहिता में कथा चल रही है। प्रथम अध्याय ही है, कल शुरू हुई थी, आज भी मैं उसी को कहूँगा। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा पंचकर्म अधिकारी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981-870-134। कोई भी हमसे इस फ़ोन नंबर से सेवा ले सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के। शिव महापुराण हमारे 18 पुराणों में प्रधान पुराण है। जैसे तिलक होता है, इसी तरह का तिलक है पुराणों में शिव महापुराण। शिव तत्व का वर्णन है। अनादि पर ब्रह्म परमात्मा शिव जो है वे इस ब्रह्मांड के पिता है और माता जगत जननी भवानी जगन माता है। हा, क्या बात है। उन्हीं की कथा है। ओंकार का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं सनत कुमार व्यास जी से। कथा वास्तविक तो चल रही है नैमिषारण्य तीर्थ में। वहाँ लोमहर्षण जी कह रहे हैं इस कथा को। सभी देवता और सभी ऋषि महर्षिगण इस कथा को सुनते हैं। आइए हम सब भी मानसिक रूप से, मैं रोज कहता हूँ, नैमिषारण्य तीर्थ चलें और उस कथा रूपी गंगा में स्नान करके अपने आप को धन्य माने। मित्रों, मैं एक बात कह देता हूँ, मैं यथारूप कथा कह रहा हूँ। वास्तविक जो इसका पूर्ण स्वरूप है उसको कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा ही शिव पुराण सुनाया जाए, ना तो एक शॉर्ट किया जाए इसको और ना इसमें छेपक कथाएं जोड़ी जाएं। आइए हम सब इसको एक बार सुने। वो मंगलाचरण करते हैं छोटा सा, और तुलसीदास जी ने तो, गोसाई जी ने तो इस मंगलाचरण को बहुत सारे इतना सहज में सुलझा दिया कि सब लोग कर सकते हैं, चाहे वो सनातन धर्म के हों या सनातन धर्म के बाहर के हों। वैसे एक बात बता दें, सभी सनातन हैं। सनातन का अर्थ है होता है आदि अंत से रहित। जितने भी मत हैं, छोटे छोटे पथ हैं, उनकी एक तिथि है। सनातन की कोई तिथि नहीं होती है और सनातन में वो सभी समावेशित हो जाते हैं, चाहे निर्गुण हो, सगुण हो, परमात्मा का पुत्र हो, परमात्मा हो, या फिर भगवान का सर्व प्रिय और सबको सुंदर स्वरूप लगता है भगवान का बाल रूप। बंदे बाल रूप सोई रामो, सब विधि सकल जपत जस नामो। सबसे अच्छा स्वरूप होता है भगवान रघुनाथ जी का छोटा स्वरूप, काकभूषुंड जी जिसके साथ पीछे पीछे घूमते हैं और भगवान का छोटे बाल रूप में लीला कर रहे हैं। गोसाई जी ने बड़े अच्छे अच्छे पद गाए हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत भई जनिया। आहा, क्या बात। तो ये स्वरूप जो है निर्गुण और सगुण दोनों से अलग है। ये है ब्रह्म का एक जीता जागता स्वरूप जो हम सभी में देख सकते हैं। आपके यहाँ भी बच्चे हैं, सभी लोगों के यहाँ बच्चे हैं। ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसमें बच्चे ना हो। और बच्चे लगते हैं सबको अच्छे, चाहे वो बच्चा स्वयं का हो या घर में किसी का भी हो। यहाँ तक कि गाय का बछड़ा हो, बकरी का हो, किसी का भी हो,
अच्छे लगते हैं। फिर भग रघुनाथ जी की तो कहने ही क्या। भगवान कृष्ण ने जो बाल लीला की है, वही बाल लीला भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम है मित्रों। जो महारास किया है वही तो कृष्ण लीला की पूरी सार है, पूरा का पूरा सार है। आइए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कैलाश संहिता चल शुरू हो गई है, उसमें प्रणव का वर्णन कर रहे हैं। और ये कौन कर रहे हैं? स्वामी कार्तिक जी। स्वामी कार्तिक जी का एक देवताओं में बड़ा उच्च स्थान है, देव सेनापति भी है स्वामी कार्तिक जी। और योग्यता में तो क्या कहना, नारद पुराण में भी बहुत, और इनके नाम से एक स्कंद पुराण भी है जो 81,000 श्लोकों का है, काफ़ी बृहद है। भगवान की कृपा रही भगवान भोलेनाथ की, तो मैं आपको स्कंद पुराण भी सुनाऊंगा। बड़ा है, बृहद है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं सुनाऊं। चलिए तो हम मंगलाचरण करते हैं, थोड़ी सी कथा भी कहेंगे, मंगलाचरण भी छोटा सा कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना। शिव उमा संवाद है ये। नहीं तह पुनि विज्ञान बिताना, सहज प्रकाश रूप भगवाना। आह, शिव जी परम वैष्णव है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। भाषम संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा वर्णान्विता, शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके कह रहे हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करे जग नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। आहा आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। एक अनीह अरूप अनामा, जय सच्चिदानंद परधामा। जय सच्चिदानंद परधामा। व्यापक रूप विश्व भगवाना, तेहि धरि देह चरत कृत नाना। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तन रूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। सियावर रामचंद्र। व्यापक ब्रह्म निरंजन। आहा हा हा हा। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्णुद विगत विनोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। वो व्यापक विराट स्वरूप वाले भगवान रघुनाथ जी आहा प्रेम के बस माता कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। कौशल्या ज्ञान भक्ति का स्वरूप है, माता के कई कर्म योग का स्वरूप है। आगे अपन कथा कहते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा,
अविगित अलख अनादि अनुपा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक त्रिभुवन नहीं, 14 भुवन नहीं, 3 लोक नहीं, अखंड ब्रह्मांड। एक नहीं तो हमारे बड़े बड़े कथावाचक तो बहुत ऊंचे दर्जे के विद्वान हैं, लेकिन जो नए नए ब्रांड आ गए हैं इस समय, सभी अच्छे हैं। वो कहते हैं 3 लोक और 14 भुवन। 3 लोक और 14 भुवन नहीं है, करोड़ों हैं, कोटि कोटि। आप लोग जो सुनते हो ऐसा नहीं है। माता कौशल्या को विराट रूप दिखाया है रघुनाथ जी ने। आइए ऐसे रघुनाथ जी पर ब्रह्म स्वरूप जिनका स्मरण करते हैं, उन शिव जी की कथा सुने। शिव रच महेश मन मानस राखा, वाह क्या बात है। पाई सुसमय शिवासन भाखा। ये माता जगदम्बा पार्वती जी वैष्णव शक्ति हैं, जो शिव जी की पत्नी के रूप में अर्धांग में वास करती हैं। इन्हीं को विद्या, अविद्या, माया, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, उमा, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा और श्री विद्या के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, आइए कथा को शुरू करते हैं। ओम आद्यंत मंगलम जात समान भार मायम भार भाव मार्यम, तमीसम जगत मरत्मात्म देवम, संभावये मनस्यं अंबिकेशम। ओम आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम, तमीसम जरा मरत्मात्म देवम, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। जो आदि अंत और मध्य में नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं नहीं है, उन आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव, 5 कर्म होते हैं। अनुग्रह और तिरोभाव, संसार की रचना, पालन और संहार, ये तो सभी कहते हैं। अनुग्रह भी करते हैं और तिरोभूत भी कर लेते हैं। ये 5 कर्म हैं, प्रबल कर्म हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शिव का मन ही मन में जन्म जन्म जन्मांतरों तक चिंतन करता रहा, ये दिमाग में रहना चाहिए। चलिए आगे कहते हैं। हे स्कंद, स्कंद का मतलब जानते हैं आप सभी, जो गर्भच्युत हो जाता है। पार्वती के गर्भ का गर्भ ये च्युत हो गया था, इसलिए स्कंद संस्कृत शब्द है ये। स्कंद गर्भ से च्युत हो जाना हो गया था, स्खलन हो गया था। देवता कहते हैं को आपको फिर कृत्तिकाओं ने पाला, तो कृत्तिकाओं के कुमार हैं आप। गंगा जी ने आपको कुछ दिनों तक अपने पास रखा, तो गंगा के पुत्र भी है। उमा के पुत्र तो है ही, और सरकंडों के वनों में शयन करने वाले हैं आप। महाबुद्धिमान देवता को मेरा नमस्कार है। आप सदानंद को बारंबार नमस्कार है। आप शांत
चार भुजाओं में शक्ति, कुक्कुट, बर और अभय धारण करते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। मुनियों ने प्रणव के बारे में पूछा। स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। ये वामदेव जी ने स्तुति की है। वामदेव एक शिव जी के ही स्वरूप। बहुत अच्छी स्तुति है। मैंने आपको उसका हिंदी का थोड़ा सा अर्थ बताया है। ओम नमो प्रणवार्थाय प्रणवार्थ विधायिने प्रणवाक्षर बीजाय प्रणवाय नमो नमः। वेदांतार्थ स्वरूपाय वेदांतार्थ विधायिने वेदांतार्विदे नित्यम बिंदिताय नमो नमः। इस तरह से बड़ी अच्छी स्तुति की है स्कंद जी की। अब प्रणव के बारे के संबंध में पूछते हैं तो उन्होंने कहा, कार्तिकेय जी ने, प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। यह साक्षात परमेश्वर का वाचक है और जीवों के बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। अब वाच्यार्थ, शब्दार्थ, कौल के अर्थ, ऐसे 4-5 तरह के अर्थ किसी भी एक पद के निकलते हैं। तो वाच्यार्थ क्या है? ये भगवान पशुपति है। वो है ओमितिदम सर्वम, 73 उपनिषद से आता है। ओंकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। ये पूरा ब्रह्मांड ओंकार का स्वरूप ही है और आज भी अंतरिक्ष में निरंतर ओंकार की ध्वनि निकलती रहती है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और जो सैटेलाइट्स वगैरह हमारे जो अंतरिक्ष में स्थापित है, इन्होंने जो ध्वनि पकड़ी है वो ओंकार की है। ओंकार की ध्वनि चलती रहती है, वो निरंतर निकलती रहती है। ये ओंकार कहाँ से आ रहा है अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन ओंकार की ध्वनि निकलती सो रहती है। और ये नाद भी है। हमने अभी नादों का बहुत वर्णन किया था। 12 प्रकार के नादों का, बंसी नाद भी था उसमें, एक घंटा नाद भी था उसमें, एक घोष नाद भी था उसमें, एक ब्रह्मनाद भी था उसमें। बहुत सारे नादों का वर्णन किया मित्रों। बहुत ऊंची चीज है। घंटा नाद तो शिव जी को अत्यंत प्रसन्न है, हमारे मंदिरों में लगा रहता है। जैसे ओंकार की ध्वनि बहुत देर तक निकलती रहती है। चलिए आगे करते कथा कहते। तो ओमितिदम सर्वम, यह ओंकार का प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। सनातन श्रुति का यही कथन है। ओमिति ब्रह्म, ओम ब्रह्म है, सर्वहेतद ब्रह्म। मांडूक निषद जो है, उपनिषद है, उसमें है ओंकार तत् सर्वम होतद ब्रह्म। यह सब का सब ब्रह्म ही है। इत्यादि बातें भी श्रुतियों के द्वारा कही गई हैं। श्रुतियां हमारे वेदों के छोटे छोटे स्वरूप हैं, इन पर भाष्य लिखे गए जिसको सुना जा सके। ये श्रुतियां हैं, सुनना चाहिए। जिस प्रकार मैंने समष्टि और व्यष्टि भाव, अब समष्टि भाव है ब्रह्मांड बोधक। अभी हमने कहा था कि भगवान राम के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखाई दिए हैं माता कौशल्या को। एक दो ब्रह्म त्रिलोक तो ये है ही है, भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक। यहाँ तक तो हमारे जो सनातन ऋषि है, सिद्ध है, ये रहते हैं। और 14 भुवन है। 14 भुवन एक पत होई आता है। लेकिन रघुनाथ जी के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। अनंत अनंत अनंत। वाह! प्रणव का अर्थ और व्यष्टि परक भी है। हमारे अंदर भी वही है। व्यष्टि परक है, मतलब सभी लोगों में व्याप्त है, प्राण के स्वरूप में व्याप्त है, इसलिए उसको प्रणव कहते हैं। यही प्राण हमारे अंदर भी है, यही ब्रह्मांड में भी प्रणव है। महासेन कहलाते हैं स्कंद स्वामी कार्तिकेय जी।
कभी आप जैसा हमें गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन तो करो पूरा। इस मुनि के इस प्रकार पूछने पर कार्त के स्कंद ने प्रणव रूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित सदा पार्श्व भाग में उमा के साथ रखने वाले मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने छिपा रखा था। अब आइए एक आगे की कथा कहते हैं स्कंद जी। मुनीश्वरों, वामदेव तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो, इसकी ज्ञाता हो, श्रेष्ठ हो। इस लोक में जितने जीव है वे नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद से यस्य वै विद्वान विभेति कुतश्चन। आहा, इस लोक में, इस धरती पर, पृथ्वी लोक में या भूलोक में जितने भी जीव हैं, जीव ज्यादातर पृथ्वी लोक में ही हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत इत्यादि से जो बने शरीर निर्मित है। ये पृथ्वी पे जितने जीव हैं, इन नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित होते रहते हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया। अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण हैं, निर्गुण हैं तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिने हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं। कौन कह रहे हैं? ये स्कंद कह रहे हैं कि मैं अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर शपथ पूर्वक कहता हूं कि यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। मैं बारंबार सत्य को दोहराता हूं कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव है, कल्याणकारी। श्रुति, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहां से मन सहित वाणी कि मन की गति अपार होती है मित्रों। एक क्षण में को वो उज्जैन पहुंच जाए। मैं वहां पोस्टेड था, एक गांव था वहां बेरछा दातार। वहां के सभी लोग मुझे बड़ा स्नेह और प्यार करते थे। क्षत्रिय वर्ण के लोग वहां बहुत ऊंचे दर्जे के भगवत प्रेमी थे। सभी की याद आती है, सबसे आज भी मेरा संपर्क बना हुआ है। तो मन कभी भी कहीं जाता है, चला जाता है, लेकिन ये मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है। जहां तक मन और वाणी जाकर भी लौट आती है, पहुंच नहीं पाती है। जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है वह परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता। वो शिव कभी किसी से उत्पन्न नहीं होते हैं। जिसके निकट विद्युत, सूर्य, चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता, जिनके प्रकाश से ही है संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करते हैं। हृदय के आकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा भास स्वरूप चिन्मय, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा शक्ति है, शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल हैं, उन परमेश्वर के 3 रूप में स्थूल सूक्ष्म इन दोनों से परे मुने मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। एक है स्थूल सूक्ष्म, स्थूल एक है सूक्ष्म, और एक स्वरूप इन दोनों से परे है, ना वो स्थूल है ना सूक्ष्म है।
मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रम से उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, क्रिया, ज्ञान, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव को साक्षात मूर्ति सदाशिव ही है। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति क्या है? सदाशिव। शिव जी अपने कई रूपों में विराजते हैं। हृदय कमल में 12 दल का जो कमल होता है उस पर विराजते हैं। वहां माता बाल त्रिपुर सुंदरी आकर उनसे भेंट करती हैं। इस आगे कंठ में जो षोडश दल कमल की हमने कल्पना की है, वहां भी शिव तत्व है। आज्ञा चक्र जहाँ एक टीका लगता है, यह द्विदल कमल है। यहाँ भगवान का बंदूक कांचन निभम रक्तपीत मिश्रित एक अर्धनारीश्वर शिवलिंग है, जहाँ हम ये टीका लगाते। और इसके बाद ऊपर जो हमारी चोटी बंधती है, यहाँ इस ब्रह्मांड में जो इसका मॉडल है, ब्रह्मांड का एक छोटा स्वरूप है, यहाँ सदाशिव का वास रहता है। इनको सदाशिव कहते हैं। सदाशिव, आहा, कल्याण के दाता देने वाले सदाशिव, योगियों की अंतिम अवस्था, देवताओं की अंतिम अवस्था, निष्ठा और योगियों का ध्यान, यही सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला का रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, इतने गौर, इतने सुंदर हैं शंकर जी, शिव जी, सदाशिव। आहा, क्या कहा। वे सदा प्रसन्न रहने वाले हैं, शीतल आभा से युक्त है। उन प्रभु के 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनकी मुकुट मंडित मस्तिष्क है। ईशान जो है, ईशान का मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र यह पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहे प्रदेश है। सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार निराकार परमात्मा है। साक्षात साकार निराकार सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के अंग में हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हैं। हृदय कमल के द्वारा सुशोभित है। वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। उनके वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति जो भगवती उमा है, उनसे विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव की समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। इसके पहले मैंने अभी वाच्यार्थ की कही थी, भावार्थ का है, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है। इसलिए सुनो हे मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण होते हैं। उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण हैं। उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। अब वैदिक आचार से संबंध कैसे है? उसका वजह यह है कि वैदिक वेद जो है, इसके पढ़ने के लिए आचार्य कुल में या गुरुकुल में रहना पड़ता था। और जब बहुत समय तक विद्या अध्ययन करके गुरुकुल में पढ़ के बच्चे निकलते थे, तब इनको वेदाध्ययन सस्वर किया जाता था। सस्वर होना चाहिए और संग में साथ में मुद्राएं होती हैं। आप लोग सुनते होंगे पुरुष सूक्त वगैरह की, सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपा। मैं नहीं जानता हूँ बहुत, लेकिन बताया है आपको। इस तरह से हाथ की मुद्राएं चलती हैं, स्वर के कारण नीचे ऊपर होती हैं। तो ये इतने थोड़े कठिन होते थे, इसलिए इनका अधिकारी उन्होंने ब्राह्मणों को बनाया है वेदों का।
काफ़ी परिश्रम के बाद ये, अब चूंकि कोई अशुद्धि ना हो, इसलिए जो मेरा मत है, इसलिए शूद्रों को इसमें कहा है कि आप लोग इनकी सेवा कीजिए। पढ़ने में आपको उतना नहीं मिलता है, या वो उनको नहीं इतना जान पाते हैं, इसलिए वेदाध्ययन की आपको करने की जरूरत नहीं है। कि इसीलिए प्रथमतया ये ब्राह्मणों को ही वेदाध्ययन की अनुमति थी, क्योंकि उसमें समय और परिश्रम और गुरुकुल में कठोर दिनचर्या में जीवन बिताना पड़ता था। उसके बाद क्षत्रियों को था। क्षत्रिय चूंकि राजकाज में लगे रहते थे तो उनको भी उतना अधिक उनका वो नहीं है, लेकिन शास्त्रों के द्वारा चाहे तो वो अगर समय मिले तो पढ़ सकते थे। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब भगवान ने तो 2 ही महीने में सब कुछ सीख लिया था, संपूर्ण वेदों को कंठ कर लिया था। या ये कहें कि सरस्वती जी ही विराजती हैं उनके तो कंठ में, उन्हीं की हैं सरस्वती। तो इस तरह से वेदों का अध्ययन या पठन पाठन करने का अधिकार स्कंद कहते हैं, क्षत्रियों को भी है। अब इसके बाद आता है वैश्यों का नंबर। तो वैश्य को यदि बहुत समय मिल जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है, तो शायद है कोई, हमें तो नहीं है पता कि कोई इतना बड़ा भारी विद्वान वैश्य वेद पाठी हुआ हो, वो होंगे तो हमें मालूम, जानकारी मेरी नहीं है भाई। और शूद्रों का उनने कहा है कि ये केवल वेद पाठी इन लोगों की सेवा करने से इनको संपूर्ण पुण्य मिल जाता है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे और भी काम हैं। तो और उन्होंने कहा है कि जो श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार जिनका है, वही वेद मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने कही है, और इसको करने वाले को ही सिद्धियां मिल जाती हैं जल्दी से। वर्ण धर्म आश्रम धर्म के पालन करने से, वर्ण धर्म अपना वर्ण जो है उसका धर्म का पालन, और आश्रम धर्म, आश्रम हैं 4, वानप्रस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, किशोर आश्रम। इन सब का पालन यदि सही ढंग से करता है, पुण्य से जो परमेश्वर का पूजन करता है, तो वह श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की, और संतान तथा संतानोत्पादन से ही पितरों की तृप्ति होती है। मित्रों, संतान इसीलिए होना चाहिए क्योंकि पितरों के लिए पानी देने वाला और पूजने वाला कौन होगा, देश को चलाने वाला कौन होगा। इसलिए संतान योग्य हो, श्रेष्ठ हो, शूरवीर हो, कायर ना हो, मूर्ख ना हो, नशेड़ी ना हो, कंस जैसा दुष्ट ना हो, रावण जैसा दुराचारी ना हो। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, बहुत पढ़े लिखे थे, अत्यंत पढ़े लिखे थे ये, और ब्रह्मकुल से संबंधित भी था रावण तो। लेकिन ये यातुधान नाम की राक्षस जाति की माता थी इसकी, उसका नाम था केकसी, सोमाली की पुत्री थी ये। तो ऐसे पुत्रों को ना होने से तो अच्छा है। तो सब आदमियों, व्यक्ति जो है वो संतान उत्पादन करे, श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हो, ऐसा श्रुति ने कहा है। इससे वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। अब वन तो बचे नहीं हैं, जाएंगे कहाँ। वो जो अभयारण्य बने हैं इस समय, उनमें रहने नहीं देगा कोई आपको, और रहोगे तो कोई शेर वेर खा लेगा रात बिरात को, क्योंकि अकेले कहाँ पड़े रहोगे वहाँ। इसीलिए ऐसा व्यवस्था की जाए कि अपने ही घर में वानप्रस्थ जैसा जीवन जिया जाए, और वही कर्म किए जाएं जो वानप्रस्थ आश्रम में होते हैं। इस प्रकार ऋषिगण, देवगण, पितृगण इन तीनों से मुक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य
शीत उष्ण सुख दुख द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल और अत्यंत दृढ़ हो जाए। बुद्धि निश्चल हो जाए और दृढ़ हो जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। आहा, राम जी सबरी से कहते हैं कि तुम दृढ़ता रखना भक्ति में। यही दृढ़ता यहाँ कह रहे हैं कि वानप्रस्थ आश्रम वाले की बुद्धि निश्चल और अत्यंत दृढ़ हो जाए, इस तरह का अभ्यास करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान में के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। ज्ञान को रूप में जब हम शिव जी को देखने लगे, क्योंकि शिव जी ही तो ज्ञान है। विशुद्ध ज्ञान देहा है त्रिविधि दिव्य चक्षु से, विशुद्ध ज्ञान ही शिव होते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध करा देती है, जीवन मुक्ति फल देने वाली है और यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम निर्दोष समझना चाहिए। हे महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोक के अनुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। अब इस पूजा की विधि में कल कहूंगा, आज मैं आपसे सभी से आज्ञा चाहूंगा और यही मैं अपनी वाणी को विराम भी देता हूं। ये कैलाश संहिता अत्यंत उत्कृष्ट संहिताओं में से एक, और इसको कहने वाले भगवान कार्तिकेय जी हैं। आप सुनते रहिए, मैं सुनाता रहूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। सबके ऊपर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कृपा करें, क्योंकि वही जगत बंद पिता हैं और माता है। हर हर महादेव।